स्वागत है आज की नई कहानी में आंचल की मर्यादा। कमरे से आती खुल खुल की आवाज़ ने मानो सीना चीर के ही रख दिया था उसका। खास खास के अम्मा सालनी को बुला रही थी। करम जली, जरा आके मेरे बर्तन तो उठा ले। आज ये नई बात नहीं थी कि सालनी को करम जली के नाम से पुकारा जा रहा था। उस नाम को सुनते सुनते वो अपना नाम ही शालिनी भूल चुकी थी, जिसे उसके माँ बाप ने प्यार से दिया था। जैसा नाम था वैसा ही उसका व्यवहार था। चुपचाप रहना, शालीनता से अपनी जिम्मेदारियां निभाना। कहने को तो शालिनी बहू थी, पर नौकरानी से ज़्यादा इज्जत नहीं थी इस घर में उसकी। 7 बरस पहले शालिनी इस घर में अम्मा की बहू बनकर आई थी। शालिनी अम्मा की एकमात्र बहू थी। अम्मा ने रघुवीर को 4 पुत्रियों के बाद जन्म दिया था। काफ़ी मन्नतों के बाद रघुवीर पैदा हुआ था। बड़ी बहनों का चहेता था रघुवीर, और अम्मा ने भी उसे सिर पर चढ़ा रखा था। सो पढ़ाई में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं था। राजसी ठाठ अभी अम्मा के छूटे नहीं थे। राजा महाराजाओं के समय में अम्मा के पति राज पुरोहित हुआ करते थे। अम्मा जब ब्याह के आई तब घर के हालात थोड़ा ठीक ठाक थे। खान पान, रहन सहन काफ़ी नवाबों वाला था। धीरे धीरे सब खत्म हुआ। नाम के ठाठ रह गए। एक के बाद एक 4 बच्चे हो गए। 4 लड़कियां हो गई। बेटे के इंतजार में 5वां बच्चा रघुवीर था। खजाना कब तक नवाबी शौक पूरे करता भला। खाली होता जा रहा था। अंदर से खाली, पर बाहर अम्मा का रुआब अभी भी जामीदारों वाला था। इसी खाली खजाने के गम में पति ने दम तोड़ दिया था। अब घर की सारी जिम्मेदारी अम्मा की हो गई थी, लेकिन उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं दिखता था। वही शाम को मुंह में बीड़ा दबाकर आंगन में पीपल के चबूतरे पर पालती मार के चौपाल लगाती। सारे गांव की खबर लेना, किसकी किससे लड़ाई हुई, किसके घर कौन आया, किसके घर में क्या हाल है, ये सब मानो अम्मा को जानना बहुत ज़रूरी था। रो के पूछती और फिर हंस के गानों वालों में से थी वो। अपने फटे का पता नहीं, पर दूसरे के फटे में ज़रूर टांग अड़ाने में आनंद आता था। माँ को देख बेटियाँ भी इसी तरह की हरकतें करती। बातों बातों में फंसाकर अम्मा ने अपनी 4 बेटियां किसी न किसी के पल्ले बांध दी। बाहरी चमक देखकर लोग मूर्ख बन जाते और अम्मा की बातों में आ जाते और रिश्ता जोड़ लेती थी। अब बारी आई रघुवीर की। बच्चों की अधूरी परवरिश के कारण पढ़ाई लिखाई तो कोसों दूर थी। बस राजसी तमगे के कारण रिश्ते आ रहे थे, जिन्हें अम्मा इनकार कर रही थी। उन्हें तलाश थी ऐसे घर की जो उनकी खोई हुई पूंजी को वापस लाकर भर दे। ईश्वर सब देखता है। पास के गांव के जमींदार के घर से रघुवीर के लिए रिश्ता आया। बहुत अमीर थे, अकेली लड़की भी थी शालिनी। बस अम्मा को हर हाल में उसे बहू बनाना था। लोगों से जोर लगवाकर अम्मा ने रिश्ता पक्का करवा लिया। खूब धूमधाम से शादी भी हो गई। गहने, कपड़े, न जाने क्या क्या शादी में मिला। एक चीज़ मिल गई, संस्कार, जिसकी कमी अम्मा के घर में थी। शालिनी के रूप में वो गलती से आ गई, जिसकी अम्मा को कोई भी ज़रूरत नहीं थी। कुछ दिन तो सब अच्छा चल रहा था। फिर अम्मा की मांग बढ़ती गई। मायके जाती तो शालिनी को अपने मायके से ही सामान लाने की लंबी लिस्ट मिल जाती, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। बार जब वो गई तो कुछ नहीं लाई, बस अपनी माँ की एक जरी की साड़ी जो शालिनी की नानी ने उसकी माँ को दी। उस साड़ी का महत्व केवल उसका परिवार ही जानता था। इतने गरीब घर में आकर कभी उसने अपनी असलियत अपने माँ बाप को न बताई, लेकिन अब वहाँ से कुछ न लाने की सोच बस वो 5 मीटर आंचल लाई, साड़ी जो हर परिवार की मर्यादा होती है।
अगर समझो तो। अब अम्मा का व्यवहार भी बदल गया। वो शालिनी को करमजली कहने लगी, जैसे उसने ही सारा घर खाया हो। दहेज की रकम से अच्छा चल रहा था, पर शालिनी ने अब घर से कुछ ना लाने की ठान ली थी। घर के हालात देख रघुवीर अपने दोस्त की दुकान पर बैठने लगा। जो थोड़ा मिलता उसी से शालिनी घर चलाती। शालिनी घर के काम में लगी रहती। इसी बीच शालिनी पेट से हो गई, लेकिन अम्मा वही गाली गलौज चौपाल पर बहू की चुगलियां से बाज नहीं आती थी। दूसरों के साथ अपनी घर की भली बुरी भी पो देती थी। बहू पर बिल्कुल ध्यान नहीं था, बस खुद जवान सी बनी ठनी रहती थी। थोड़े समय बाद शालिनी ने नन्ही परी को जन्म दिया। अम्मा के अंदर से ही चिल्लाकर दाई से पूछा, क्या जना है करमजली ने? लक्ष्मी आई है अम्मा, दाई ने अंदर से आवाज आई। अम्मा ने तुरंत कहा, अरे नागिन आई है डसने। एक क्या कम थी घर खाने, दूसरी भी आ गई। शालिनी के धैर्य की मिसाल शायद थी ही नहीं। वो सदा की तरह चुप रही और अपना काम करती रही। बस रघुवीर ही था जो उसे सांत्वना देता रहता था कि परिस्थितियां और कम खुराक से शालिनी को बिस्तर पर ला दिया था। सीने में दूध बन नहीं पा रहा था तो बच्ची भूखी ही सो जाती। अम्मा की खुराक में जो कमी नहीं आ रही थी, उसकी आवाज़ और चौपाल वैसी ही जैसी शालिनी के शादी के समय था। ऐसा नहीं था कि शालिनी की जुबान नहीं थी, लेकिन चुप थी वो केवल अपने संस्कारों से। घर के काम की व्यवस्था से कभी वह अपनी माँ से मिलने ना जा पाई। जब कभी याद आती तो माँ का दिया हुआ 5 मीटर का आंचल बाहों में भरकर सिसक लेती थी। अम्मा शालिनी की माँ से बिल्कुल विपरीत थी। जरा जरा सी बात पर चिल्लाना, गाली गलौज करना अम्मा के लिए आम बात थी। दूसरों का ख्याल रखने में शालिनी अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती थी। दिनों दिन कमज़ोर और बीमार रहने लगी। अम्मा कुछ कम पड़ती तो उनकी चारों बेटियां बिन बुलाए कई कई दिनों को मायके पड़ी रहती और माँ की जली कटी बातों में सहयोग की जिम्मेदारी बखूबी निभाती। शालिनी अब और स्थिली हो गई थी। काम का कुछ सहारा नहीं, बस काम बढ़ाने सारी बेटियां चली आती थी। संस्कार नाम के नहीं थे जो अम्मा बेटियों को देती। सिखाया तो बस ताने और गाली देना। देखते देखते बेटी भी शालिनी के आंचल में 5 साल की हो गई। काश एक संस्कारी आंचल शालिनी की माँ के पास की तरह ही अम्मा के पास भी होता। अपनी बेटियों को विदा करते वक्त जिसे बेटियां शालिनी की तरह मर्यादा में रहकर सहेजती। रघुवीर की व्यवस्था घर की अशांति को नहीं देख पाई। शांत स्वभाव की शालिनी भी घर की खातिर उसे कुछ नहीं बताती थी। रघुवीर सोचता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है और इसलिए सब बहनों और माँ की मनमानी चल रही थी। शालिनी को हमेशा अम्मा ये ही ताने देती थी कि मेरे 5 बच्चे हैं, मैंने इन्हें नाजों से पाला है, इनको वैसे ही रखना जैसे मैंने इन्हें रखा है। इन्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं देना और मुंह से एक शब्द भी न निकालना। रघुवीर चाह कर भी अम्मा के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता था। जब शालिनी बहुत घुटती तो कमरे में जाकर रो लेती थी। अपनी जिंदगी से समझौता, ख्वाहिशों का कत्ल उसे मजबूर कर रहा था। उसने खुद की जिम्मेदारियों को भेंट चढ़ा दिया था। वो कहीं से भी बहू सी नजर नहीं आती थी, नौकरानी की तरह रहती थी। बेटी भी काफ़ी समझदार शांत थी। अम्मा के पास जाने से डरती थी क्योंकि शब्दों को समझ ही नहीं पाती थी। दादी से नागिन नाम सुनकर सहम जाती थी और फिर खेल में व्यस्त हो जाती थी। रघुवीर दुकान से देर रात लौटता और खाना खाते ही सो जाता।
शालिनी देर रात तक घर के कामकाज करके सोने जाती, तब तक रघुवीर गहरी नींद में होता। बहुत सोचती थी कि कभी फुर्सत से वो दिल की बात रघुवीर से करे, लेकिन उसे सोता देख उसको उठाने की हिम्मत नहीं हो पाती थी। वो भी थक हार के सो जाती और रघुवीर के उठने से पहले ही उठ के चाय पानी में लग जाती। शादी के 7 साल घर में लगे लगे कब गुजर गए पता भी न चला, और इस भाग दौड़ में रघुवीर शालिनी अपनी ज़िंदगी जीने की शुरुआत भी न कर सके। शालिनी की इस कमजोरी बीमारी में तब्दील हो चुकी थी। समय और पैसे के अभाव ने उसे स्या पकड़ने को मजबूर कर दिया। उस दिन सुबह से शालिनी को बेचैनी हो रही थी। उसकी उठने की क्षमता खत्म हो रही थी। आज पहली बार उसने रघुवीर को घर पर रुकने को कहा। उसने अपने पास बैठाया और उसकी गोद में सर रख लिया, मानो उसे जिंदगी मिल गई। आज तक कभी इतने करीब से वो रघुवीर से नहीं मिली थी जितना आज। दिल की बात करने का वक्त शायद उस पर बचा ही न था। फिर भी लड़खड़ाई जुबान से बोली, आप अपनी माँ को, मेरी माँ का वो 5 मीटर आंचल जो उसने विदा के वक्त मुझे दिया था, दे देना और बता देना कि इसे मेरी बेटी को इस घर से विदा होने पर उड़ा दे और वो इस आंचल की इज्जत बनाए रखे। हर माँ शायद इसीलिए अपनी बेटी को एक साड़ी देती है कि वो न भूले माँ के वचन और मर्यादा। हम उसका मतलब अभी तक समझ ना सके। ये वस्त्र जो मायके से मिलते हैं वो संस्कारों को मर्यादित रखने के लिए होते हैं, दोनों घर की इज्जत को ढांकने के लिए होते हैं, और शायद भाई भाभी भी इसी बात को याद दिलाने के लिए हर त्योहार पर साड़ी देकर इस परंपरा को निभाते हैं। आज दिल की बात कहकर शालिनी सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन यह बात काफ़ी देर से कह पाई। इस बात को कहने की हिम्मत जरा जल्दी आती तो आज रघुवीर को शालिनी को न खोना पड़ता। इस कदर भी संस्कारों को नहीं ओढ़ना चाहिए था तुम्हें। आज रघुवीर ने उससे ऊंची आवाज़ में बात की। किसके लिए तुम निभा रही थी? जरा मेरा भी तो सोचा होता कि मैं अब क्या निभाऊंगा तुम्हें खोकर। तुम रुको, मैं डॉक्टर लाता हूँ। नहीं, शालिनी ने कहा और रघुवीर को बाहों में जकड़ लिया। इसी बीच एक लंबी सांस खींचकर शालिनी ने सिर लुढ़का दिया और हमेशा के लिए शांत हो गई। रघुवीर की आंखों में सन्नाटा और खामोशी थी। वो अब भी कुछ बोल ना पाया। सदा की तरह रघुवीर में जैसे मानो कांटों तो खून नहीं, वो सन्न सा रह गया। आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था। आंसुओं की धारा रघुवीर के कपोलों से टपक रही थी। वो भागकर माँ के पास कमरे में गया और माँ से बोला, माँ, शालिनी नहीं रही। माँ से जो उत्तर मिला उससे रघुवीर अचंभित रह गया। सदा की तरह कर्कश आवाज़ में बोली, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आ जाएगी, सब्र रखो दूसरी। बस इस नागिन को भी निकाल दे, जिस दिन से आई है जीना हराम कर रखा है। रघुवीर ने जहर का घूंट पिया और उल्टे पांव अपनी शालिनी के पास आया। उम्मीद नहीं थी कि इतनी बेरहम भी माँ होती है। आज रघुवीर को शालिनी की सहनशीलता पर फक्र हो रहा था। कितने जल्लादों के बीच वो जी रही थी। एक वो शालिनी की माँ थी जो मेरी ये माँ है। कितना फ़र्क है। माँ तो दोनों है ना। इस पहेली को कोई नहीं सुलझा सकता। आज रघुवीर को मलाल था कि वो किस माँ की कोख से पैदा हुआ। बिल्कुल भी मोह नहीं जिसने दिन रात केवल इस घर को दिया। उसके प्रति इतनी निष्ठुर पत्थर दिल भी कैसे किसी गैर की मौत पर अफसोस तो करता, पर ये क्या। उसने सोचा, वाकई शालिनी सही कह गई कि अम्मा के 5 मीटर आंचल में किसी के लिए भी छांव नहीं है। और शालिनी ने अपनी माँ के आंचल में सभी को समेट कर रखा। सबको समेटते समेटते
आज वो खुद ही सिमट गई। भारी कदमों से रघुवीर शालिनी की विदाई करने लगा। रघुवीर ने शालिनी की माँ की वो संस्कारी साड़ी निकालकर शालिनी को ओढ़ा के ही अंतिम विदाई का निर्णय लिया और फिर अपनी बेटी को लेकर बिना सोचे समझे कभी खत्म न होने वाले सफ़र पर निकल गया, जहाँ ऐसे बेरहम लोगों का साया भी उसकी बेटी पर ना पड़े। इस तरह से आज की कहानी समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।